Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. सो हेलो एवरीवन, नाउ इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2. फॉर एक्सरसाइज 1.1 प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द लिंक इज देयर. एक्सरसाइज 1.2 में हम डिस्कस करेंगे मीडियन के साथ. ओके, तो यहाँ पर देखिए मीडियन का दो टाइप का होता है. एक में हम ग्रुप ऑफ डेटा को एक साथ कैलकुलेशन करते हैं और दूसरे में जो अनग्रुप डेटा है उसको कैलकुलेशन करते हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अनग्रुप डेटा का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ग्रुप डेटा का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द डेली अर्निंग्स in rupees of 11 workers in a factory 16, 11, 3, 7, 5, 28, 9, 31, 28, 43 एंड 15. तो मेरे पास यहाँ पर 11 वर्कर्स का जो अर्निंग है उसका यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है. अब मुझे यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है अनग्रुप डेटा के लिए. तो मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले जो नंबर आपके पास दिया हुआ है उस नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. सो सबसे छोटा बड़ा नंबर हो गया 3, फिर उसके बाद 7, फिर 5, 3 7 सॉरी 3 5 7 3 5 7 3 5 देन 7. सो 3 5 7 हो गया. इसके बाद 9, फिर 11, 9 और 11 हो गया. फिर उसके बाद 15, फिर 16, 15 और 16 हो गया. अब उसके बाद 28. अब 28 टू टाइम्स है तो दो बार लिखना होगा. फिर उसके बाद 31 और लास्ट में 43. ओके, सो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा. नाउ हियर n इक्वल टू 11. n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स. सो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 11, इसका मतलब ऑड दिया हुआ है. मैंने यहाँ पर ऑड क्यों लिखा, क्योंकि ऑड और इवन के हिसाब से फॉर्मूला चेंज होता है. इफ n इक्वल टू ऑड देन एक फॉर्मूला होता है, इफ n इक्वल टू इवन देन दूसरा फॉर्मूला होता है. जब n इक्वल टू ऑड तब मीडियन का हम फॉर्मूला लिखते हैं मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन. Okay, if n equal to odd then the formula for median is n plus 1 by 2th observation. Okay, so observation n by 2th, that means 11 plus 1 by 2th term or 2th observation. So 12 by 2, that means 6 term. अब आपको यहाँ पर 6 टर्म निकालना है. सो फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 5, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देखिए 6 टर्म. 6 टर्म आपको मिल गया. सो 6 टर्म इक्वल टू 15. दैट मीन्स मीडियन इक्वल टू 15. ओके, दिस इज योर फर्स्ट आंसर. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में एक दूसरा पार्ट भी है. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 में पहले आपको मीडियन निकालना है, दैट इज 15. नाउ इफ another worker with earning 17 is also included. इसका मतलब 43 के बाद यहाँ पर 17 आपको दिया गया है. तो 17 तो लास्ट में नहीं लिख सकते, 17 को हमें यहाँ पर 16 के बाद लिखना होगा. तो यहाँ पर 17 लिखेंगे. ओके, सो लास्ट का जो 17 उसको इरेज कर देंगे. अब यहाँ पर देखिए n इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू 12 हो गया. इसका मतलब इवन नंबर. ओके, व्हाट वुड बी द मीडियन. अब इवन के हिसाब से मीडियन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. ए ऑड के हिसाब से था, अब इवन के हिसाब से. इसका फॉर्मूला होता है n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म देन डिवाइडेड बाई 2. अब n बाई 2th का मतलब होता है 12 बाई 2, दैट मीन्स 6 टर्म. इसके साथ 7th टर्म
फिर दोनों को डिवाइड बाई 2 करना है. नाउ 6 टर्म इक्वल टू 15 एंड 7th term equal to 16 by 2. So 31 by 2, that means 15.5. Okay, so 15.5, that is your second answer. First answer 15, second answer 15.5. Now next question number 2. The weight in kg of 8 children, that is 13.6, second one 10.5, थर्ड वन 11.8, फिर 9.6, फिर उसके बाद 5.9, फिर 14.7, 18.1, 10.5. पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. सबसे छोटा वाला 5.9, फिर उसके बाद 5.9.6, फिर उसके बाद 10.5 2 टाइम्स दिया हुआ है, 2 बार आपको लिखना होगा यहाँ पर. इसके बाद 11.8, फिर उसके बाद 13.6, फिर उसके बाद 14.7 और लास्ट में 18.1. ओके, सो हर एक नंबर को मैंने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. बट मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना होगा. सो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स इवन. सो इवन के लिए जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, n बाई 2th टर्म, दैट मीन्स 8 बाई 2th टर्म प्लस 8 बाई 2 प्लस 1th टर्म. ओके, दोनों टर्म को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, फिर डिवाइडेड बाई 2. अब 8 बाई 2th टर्म मतलब 4th टर्म. सो 4th टर्म यहाँ पर हो गया 10.5, दैट इज योर 4th टर्म. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 10.5. फिर उसके बाद 8 बाई 2 प्लस 1 का मतलब होता है 5th टर्म. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5th टर्म मतलब 11.8 डिवाइडेड बाई 2. अब दोनों को यहाँ पर ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे. सो माय फाइनल आंसर 11.15. ओके, 11.15 kg, that is my final answer. Now next one, question number 3. If the median of 5, 9, 11, 3, 4, x and 8 is 6, then find the value of x. अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक ट्रिक यूज करना होगा. पहले हम देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है. सो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू हियर 7. आपके पास टोटल 7 टर्म्स है, इसका मतलब ऑड हो गया. अब मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, ऑड नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2th टर्म. ओके, n प्लस 1 बाई 2th टर्म. इसका मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा 8 बाई 2th टर्म, दैट मीन्स 4th टर्म. सो देखिए, जब आपके पास ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर का जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद मीडियन का जो आंसर आता है, आंसर गिवन जो नंबर आपके पास है उसमें से ही एक नंबर को हम आंसर लिखते हैं. क्योंकि आपको यहाँ पर आइदर 4th टर्म या 5th टर्म या 6th टर्म आपको आंसर में मिलेगा. सो 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, हर एक नंबर आपको यहाँ पर गिवन दिया है. ओके, सो गिवन नंबर के बीच से हमको एक नंबर चूज करना होता है. जैसे कि यहाँ पर 4th टर्म मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो इसका मतलब 4th टर्म इज इक्वल टू 6 होगा. तो यहाँ पर देखिए, अगर x यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ओके, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे, तो उस हिसाब से देखिए जो फर्स्ट टर्म आपके पास मिलेगा दैट इज 3, फिर उसके बाद 4, फिर 5 और उसके बाद देखिए 6 आएगा. क्योंकि x लिखा हुआ है, x की जगह अगर 6 होगा, सो 6 टर्म विल बी योर 4th टर्म. ओके, दैट मीन्स 6 इज योर 4th टर्म. तो मीडियन अगर 4th टर्म है, इसका मतलब 6 इज योर 4th टर्म.
सो उस हिसाब से x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 6. ओके, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 6. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4. इफ 3, 8, 10, x, 14, 16, 18, 20 यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो मीडियन यहाँ पर दिया हुआ है, मीडियन इक्वल टू 13. अब कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो n इक्वल टू 8, दैट मीन्स इवन नंबर. तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है 8 बाई 2th टर्म प्लस 8 बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट वन इक्वल टू 13, क्योंकि 13 इज द मीडियन. तो 8th टर्म मतलब 4th टर्म, यहाँ पर 4th टर्म देखिए कितना x और 5th टर्म 14, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 14, दैट वन इक्वल टू 13 इंटू 2 26. So x equal to 26 minus 14, it's 2 and 1. So x equal to 12. Okay, question number 4, your answer is 12. Next, question number 5. In question number 5, the median of the following observation in ascending order. यहाँ पर भी ascending order में लिखा हुआ है 22, 24, फिर 33, 37, उसके बाद x प्लस 1, x प्लस 3, देन 44, 47, 51, 58. नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो n इक्वल टू 10, इसका मतलब इवन हो गया. सो इवन के मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 5th टर्म प्लस 6th टर्म. जो इवन का फॉर्मूला है n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म एंड दैट वन इक्वल टू 42. अब 5th टर्म क्या है, 5th टर्म है x प्लस 1, तो x प्लस 1 लिखेंगे. 6th टर्म है x प्लस 3, सो x प्लस 3 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 42. यहाँ से हम फाइनल आंसर निकालेंगे 2x प्लस 4 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 84. So 2x equal to 80, that means x equal to 40. That is my final answer, x equal to 40. Next one, question number 6. Out of 11 observations arranged in ascending order, the fourth observation 15, then 5th observation 18, and then 6th observation 19. 15, 18, 19 respectively. Find the median of the 11th observation. अच्छा, n इक्वल टू यहाँ पर 11 मतलब ऑड हो गया. सो ऑड के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1, सो 11 प्लस 1 बाई 2th टर्म, दैट मीन्स 6th टर्म. अब यहाँ पर देखिए 6th टर्म कितना दिया हुआ है, 6th टर्म 19 दिया हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 19. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इफ द मीडियन ऑफ 5 आइटम्स इज 3 एंड द मीडियन ऑफ another 5 items is 7, can you find the median of all the 10 items taken together. अब देखिए यहाँ पर दो आइटम आपके पास है, पहले जो 5 आइटम्स आपके पास है उसका मीडियन 3 है, दूसरा 5 आइटम्स का मीडियन 7 दिया हुआ है. बट यहाँ पर अगर हम दोनों आइटम को एक साथ ऐड कर देंगे तो वहाँ से मुझे 10 आइटम्स मिल जाएगा, बट उसका मीडियन निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब आइटम आपके पास एक साथ हो जाएगा तो आपको मालूम नहीं है आइटम असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसका मीडियन नहीं निकाल सकते. तो चलिए सम नंबर 7 हो गया. अब 8. द वेट इन kg of 15 students are as follows. So 31, ओके 31, उसके बाद 35,
फिर 27, 29, 32, 43, 37, 41, 34, 28, 36, 44, 45, 42 and 30. n equal to 15. फाइंड मीडियन। पहले आपको यहाँ पर मीडियन निकालना है, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे। ओके, सो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको लिखते हैं। 27, देन 28, 29, 30, 31, 32। सो 27 हो गया, 28 हो गया, 29, देन 30, उसके बाद 31, फिर 32। अब 32 के बाद 34, फिर उसके बाद 35, फिर उसके बाद 36, देन 37, 37 के बाद 41, देन 42, फिर 43, उसके बाद 44 और लास्ट में 45। सो 15 यहाँ पर दिया हुआ है। 15 वेट्स को मैंने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। नाउ n इक्वल टू 15, इसका मतलब ऑड। सो मीडियन का फॉर्मूला होगा n प्लस 1, दैट मीन्स 15 प्लस 1 बाई 2th टर्म। ओके, सो 16, दैट मीन्स 8th टर्म। अब 8th टर्म आपको निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब 35। सो 35 kg। ओके, दैट इज योर फर्स्ट आंसर। अब इसके साथ ही एक और दूसरा क्वेश्चन है। इफ द वेट 44 kg इज रिप्लेस्ड बाय 46। अब देखिए 44 kg कहाँ पर है? 44 kg यहाँ पर है। 44 को रिप्लेस करना है 46 में। अगर रिप्लेस करेंगे तो 45 पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद हम 46 लिखेंगे। सो 43 के बाद 45 लिखेंगे, फिर 46 लिखेंगे। दोनों में प्लेस चेंज हो जाएगा। और 27 kg रिप्लेस बाय 25। अब यहाँ पर देखिए 27 एकदम सबसे कम है, यहाँ पर हम 25 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास टोटल 15 टर्म्स ही है। सिर्फ जो लास्ट टू टर्म्स है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, इसीलिए प्लेस भी चेंज हो रहा है। और जो फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म ही आपके पास है, सिर्फ आपका वैल्यू चेंज हो गया। तो उस हिसाब से जो 8th टर्म है उसका प्लेस सेम टू सेम दिया हुआ है। इसका मतलब 8th टर्म इज 35 ही है। सो अगर चेंज हो जाएगा तो चेंज होने के बाद भी जो नया मीडियन आपको मिलेगा, दैट मीडियन इज ऑल्सो इक्वल टू 35। ओके, सो द न्यू मीडियन इज इक्वल टू 35। इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. In question number 9, marks obtained by 36 students are given below. तो यहाँ पर हम मार्क्स लिखेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। सो मार्क्स के नीचे यहाँ पर 35, फिर उसके बाद 45, फिर 50, 64, 70 एंड 72। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3, 5, 8, 10, 5, 5। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वन विल बी इक्वल 3, then 3 plus 5, okay, that one equal to 8, 8 plus 8 16, 16 plus 10 26, 26 plus 5 31, 31 plus 5 36, that one equal to n. Okay, so n equal to 36, that means even one. So even का फॉर्मूला होता है n by 2th term, so 36 by 2 18th term प्लस 19th टर्म। ओके, दोनों टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। अब देखिए 18th टर्म 3 से 16, ओके, 3 से 16 है, उसके बाद 9 से 16 का गैप दिया हुआ है। अब यहाँ पर 17 से 26 तक, ओके,
17 से 26 तक जो गैप है उसका मार्क्स दिया हुआ है 64। इसका मतलब जो 17th टर्म है उसके लिए भी 64, 18th टर्म 64, 19th टर्म 64, 20th टर्म अप टू 26 टर्म, हर एक टर्म का लिए आंसर आएगा 64। सो 18th टर्म जो दिया हुआ है इसके लिए हम 64 लिखेंगे, 19th टर्म इसके लिए भी हम 64 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2। सो माय फाइनल आंसर इज 64। Now the last one, sum number 10, which is as same as sum number 9। यहाँ पर पहले हम मार्क्स लिखेंगे, सो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। पहले 20, फिर 50, फिर 60, 70, सॉरी 20 के बाद 40 था, तो यहाँ पर कहते हैं पहले 20 फिर 40, 20, 40, 50, 60, 70, 75, लास्ट में 90। 20 का फ्रीक्वेंसी 8, 40 का 12, 50 का 18, 60 का 6, 70 का 12, 75 का 9 एंड 90 का 5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, 20, 38, 44, 56, okay, then 65 and last one 70, n equal to even number। So 70 by 2 that means 35th टर्म, उसके साथ 36 टर्म, दोनों टर्म को यहाँ पर हम ऐड करेंगे। सो यहाँ पर देखिए 21 से 38 तक, 21 से 38 तक जो गैप दिया हुआ है उसके लिए मार्क्स है यहाँ पर 50। सो 35th टर्म के लिए आंसर 50 होगा, 36 के लिए भी आंसर 50 होगा। सो योर आंसर इज 50।